हरिओम तत्सत। क्या आपने कभी विचार किया है कि किसी भी इंसान के जीवन की जो 90% समस्या है, जो 90% प्रॉब्लम देखने आती है, खास करके दैनिक जीवन में, कहीं न कहीं उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। आज उस कारण का थोड़ा सा हम विवेचना करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, और वह एक शब्द ये शब्द ही है जो हमारे जीवन के 90% समस्याओं का जड़ है। कभी मन के आगे न लगा करके मनन करके हम देखें, कभी विचार करके देखें। आज हेल्थ मैनेजमेंट अर्थात डॉक्टर्स ये बात करते हैं कि मनुष्य के शारीरिक समस्या को यदि देखें तो 90% जड़ सिर्फ यह है कि हम लोग कुछ भी उटपटांग खा लेते हैं। यदि हम अपने मुंह पर कंट्रोल कर लें तो शारीरिक समस्याओं का 90% समाधान हो जाता है। फालतू चीज़ें खाने से जो है हमारे शरीर के 90% बीमारियों का कारण है। लेकिन आज हम उस खाने के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं शब्दों के ऊपर। कभी आप विचार करके देखिएगा कि यदि आप चुप रह गए होते तो वो समस्या न आई होती। आप अपने जीवन के सारे समस्याओं को लिख करके देखें तो 90% समस्या सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने के कारण है। खास करके तब जब हम उचित जगह पर उचित चीज़ नहीं बोले। मन उतावला रहता है बोलने के लिए, मन सोचता है कि कुछ बोलें, शांत नहीं रहना चाहता है। मौका मिलते ही वह बोल उठता है, और यह बोलना ही सारे समस्याओं का कहीं न कहीं जड़ है। क्या होता है, एक बार हम कोई शब्द बोल तो देते हैं, ठीक है तुमको देख लेंगे। अब ये एक शब्द था, तुमको देख लेंगे। अब उसके पीछे एक अहंकार, एक झूठी जो है प्रशंसा और एक झूठा का दिखावा समा जाता है, और हम देख लेंगे। उस देखने के चक्कर में न जाने हमारी बुद्धि कहाँ खो जाती है। स्वयं को हम देख नहीं पाते हैं कि हम किस रास्ते पर भटक गए, और वह एक छोटा सा शब्द जीवन भर की समस्या बन जाती है। कई बार घर परिवार में भी शब्द इतना संभाल करके शब्द सब कहे, शब्द की शक्ति जाने बिरला ही कोई। इसीलिए तो मौन, मुनि लोग कहते हैं कि मौन रहना दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। और जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझ सकता है वह आपके शब्दों को भी शायद ही समझे। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। जब वह बोलने चलता है तो वह स्वयं का विवेक खो बैठता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता है। वह तो इंतज़ार ही करते रहता है कि बस मौका मिले और हम कुछ बोल उठें, और वह बोल देता है। और ज़्यादातर मौक़ों पर यही समस्या का जड़ हो जाता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। आप कभी मनन करके देखिएगा, उचित जगह पर अनुचित बोला गया शब्द आपके समस्याओं का ही जड़ है। ज़्यादा खुश होकर के किसी को शब्द दे देना, किसी को वचन दे देना, जैसे दशरथ जी ने वचन दे दिया था, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये वचन जो है, जब 10 लोगों के बीच में आप बोल देते हैं तो वह आपको जकड़ लेता है। उस शब्द को निभाने के लिए, उस वचन को निभाने के लिए आप पूरा जीवन लगा देते हैं। छोटी छोटी शब्दों को हम कहीं बोल तो बैठते हैं, लेकिन उसको चुकाने में जीवन गुजर जाता है। कहा भी गया है कि जो ज़्यादा बोलता है वो प्रायः झूठ ही बोलता है। एक और चीज़ आप सुने होंगे, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो गलती से भी आप बोल दिए तो अब यदि वह झूठ है, देखिए सच है, तो उस वचन को निभाने के लिए आपको काफ़ी कुछ समस्याओं को जो है आमंत्रित करना पड़ेगा। और यदि झूठ है तो झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। फिर 100 झूठ आपने बोला, फिर उस 100 झूठ को सत्य में परिणत करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। इस तरह से एक झूठों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप बोलते जाएंगे।
देखिए, नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ साहब जो है बाहर ना बोलें, अंदर भी, मन के अंदर भी, मन को जितना हम शांत रखेंगे, जितना मौन होने का मतलब यही है कि मन को भी हम अपने जो है चेतना से गिरा दिए। बोलना किसके लिए लाभदायक है, ज़्यादा किसके लिए जो है लाभदायक है? जो अपने जीवन का, जो अपने चित्त का सतचित आनंद के साथ, सतचितानंद परमानंद के साथ कहीं ना कहीं जोड़ दिया है, उसके अपने जीवन का अनुभव है। आप खास करके भारतवर्ष में देखिए, लोग एक दूसरे को खूब सलाह देते हैं। यहाँ कर्मचंद लोग कम हैं, ज्ञानचंद लोग ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर ज्ञानचंदों का अपना कोई अनुभव नहीं होता है। जिनका अनुभव नहीं होता है अपने जीवन का, उनको बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उनके शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ भी नहीं होता है और शब्दों का उनका कोई महत्व भी नहीं होता है। इसीलिए तो कोई एक व्यक्ति बोलता है, उसके पीछे लाखों लोग जो है चल पड़ते हैं और किसी का शब्द कोई सुनने वाला नहीं है। इसके पीछे सिर्फ कारण इतना सा है कि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति की बुद्धि खो जाती है। गुरु नानक जी एक शब्द का उपयोग करते थे, सुरति। सुरति अर्थात विवेक। अवचेतन मन के गहराई पर जब हम उतरते हैं तो हमारे, हालांकि जो है ज़्यादातर लोगों का अवचेतन मन क्या है, चित्त क्या है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, बाहर के दुनिया में खोए बैठे हैं। ये तो कोई बिरला ही जो है राम, कृष्ण, पैगंबर और बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो है अनुभव किए होंगे उस चित्त का और उस आनंद का। इसीलिए तो सतचित आनंद का जो है नाम पड़ा है। तो इस शब्द के गहराई में थोड़ा सा जा कर के आप देखें कि शब्दों के अंदर कितनी शक्ति होती है। आप किसी को बोल देते हैं हम तुमसे प्रेम करेंगे या मैं करूँगी, अब उस प्रेम के पीछे आप जीवन भर लगे रहते हैं, आप अपने जीवन भर के कितनी समस्याओं को आमंत्रित कर बैठते हैं। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा होता कि इस क्षण, इस समय मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, बस तो उस क्षण समाप्त हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, हम अपने वचन को निभाने के लिए इतना उतावलेपन हो जाते हैं कि कई सारे समस्याओं का जड़ हो जाता है। कई बार किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, वह उसके दिल पर चोट कर जाती है और फिर वह बदला लेने के लिए, क्योंकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बदला लेने के लिए तैयार होते हैं और एक होते हैं जो बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बदला लेने वाले लोग अपमान का बदला लेने के लिए, शब्दों का बदला लेने के लिए लोग उतावले रहते हैं और इसी के पीछे जी जान लगा देते हैं। विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि हमारे शरीर की 75% एनर्जी हमारे इस बोलने में ही खर्च होती है। तो कभी ज़रा शांत होकर के देखिए, कभी अपने आप में अपने मन को स्थिर करके देखें, कभी खुद में खुदा को खोज करके देखें, कितनी शांति मिलती है। क्या होता है, आज संसारिक विषयों में लोग इतने उलझे हुए हैं कि शांति की इच्छा ज़रूर करते हैं लेकिन इच्छाओं को शांत नहीं करते हैं, और उनकी इच्छाएं भाग्य छोटा अभिलाष बड़ा, कर्म उनकी बड़ी नहीं होती है, कर्म में महानता नहीं दिखती है, लेकिन वह अपने भाग्य को ज़रूर कोसते हैं कि काश मेरा भाग्य ऐसा होता, वैसा होता। अरे ऐसा क्या, ऐसे ऐसे को वैसे वैसे हमने देखा और वैसे वैसे को ऐसे ऐसे देखा। यह जीवन है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी अपने अवचेतन मन के गहराई में उतर करके, मौन के गहराई में उतर करके देखें, शब्दों से शांत होकर के शब्दों को अपने से अलग करके देखें। जब बुद्ध या पैगंबर या राम या कृष्ण या स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग जब बोलते थे तो अपने पूरे होशो हवास में होकर के बोलते थे। गुरु नानक जी कहते हैं कि बोलो लेकिन होश में रह कर के बोलो। ज़्यादातर होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा जो है ध्यान दूसरे सामने वाले के ऊपर केंद्रित हो जाता है और हम बोल बैठते हैं बिना सोचे विचारे कई बार। इसलिए कम बोलें, तौल करके बोले, ये तराजू तौल, न मन का आपा खोए, मन का आपा कभी न खोएं। खास करके जब क्रोध आ जाए किसी कारण से, ऐसे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ, नरक के पंथ, ये चारों चीज़ नरक के द्वार हैं, लेकिन फिर भी यदि
सामाजिक जीवन में कभी क्रोध आ जाए तो उस समय मुंह तो बंद रखिए ही। यदि आप मुंह बंद रखते हैं, कम से कम बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही खोलते हैं, तो आप मेरा ऊपर विश्वास कीजिए कि जीवन के 90% समस्याओं से आप बच जाएंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो।